अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट चेक 6.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सोल्व हमने हल करना है। इसका ये पार्ट है x² प्लस x प्लस 5 एक रकम है, इसको प्लस करना है इस रकम को 3x² माइनस 2x माइनस 7। तो ये दोनों रकमों को आपस में प्लस करना है क्योंकि ब्रैकेट के दरमियान में प्लस का साइन लगाया हुआ है। अगर ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन भी ना होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करते। अब क्योंकि प्लस का साइन उसने लगा दिया है तो हमें प्लस करना होगा। अगर माइनस का साइन लगाता तो हम माइनस कर देते। तो सिंपली ये दोनों रकमें आपस में प्लस करनी है। एक रकम यहाँ से यहाँ तक है, ये इसे अलजबरा का एक पोलिनोमियल कहेंगे, इसको ये अलजबरा का दूसरा पोलिनोमियल है। तो अलजबरा के दो एक्सप्रेशन उसने दिए हुए हैं, दोनों एक्सप्रेशन को हमने प्लस करना है। इसको प्लस करने के लिए कई तरीके होते हैं, चाहे आप ऊपर नीचे रख के प्लस कर लो जैसे आप 2-3 क्लास में सिंपल प्लस के क्वेश्चन करते आ रहे हो, और चाहे आप लीनियर प्लस कर लो। तो मैं इनको लीनियर प्लस करके दिखाऊंगा क्योंकि ऊपर नीचे प्लस करने पे कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, जबकि लीनियर प्लस करने पे जितना मर्ज़ी बड़ा सवाल हो वो आप 6 क्लास से लेकर 11-12 क्लास तक, जब तक आप लोगों ने मैथ पढ़नी है तब तक आप लीनियर तरीके से प्लस कर सकते हो। तो लिहाजा मैं लीनियर तरीके से प्लस करके दिखाऊंगा ताकि अब आप लोग सीख लो तो आप लोगों को कभी भी मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लीनियर तरीके से प्लस करने के लिए आपने सिंपल पहले ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये सारी ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है। पहले स्टेप में हमें ये काम करना है, x² प्लस x प्लस 5 प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 7। क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाले मैंने साइन भी नहीं बदले और सिंपल ब्रैकेट रिमूव कर दिए हैं। अब सेम रकमों को पास करना है। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि लाइक टर्म्स, अब इसमें लाइक टर्म देखो एक जैसी रकमें कौन सी हैं, x² और ये भी x² वाली दोनों रकमें एक जैसी हैं, इनको सिर्फ पास लिख लो। तो मैंने x² को पहले लिख लिया, फिर प्लस का 3x² इसके साथ लिख दिया। क्योंकि ये दोनों x² वाली थी तो एक जैसी रकमें थी, लाइक टर्म थी, सेम तरह की रकमें थी, इसलिए इनको पास लिखा। अब ये वाली x और ये वाली माइनस 2x, ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, ये भी एक जैसी हैं, तो इनको भी पास लिख लें। तो प्लस x माइनस 2x, तो देखो ये भी x वाली थी, ये भी x वाली थी, दोनों x वाली रकमें थी, इनके ऊपर दोनों के ऊपर पावर नहीं थी, समझे, 1 पावर थी। तो ये भी लाइक टर्म्स थी, इनको भी साथ लिख लिया। अब प्लस का 5 और माइनस का 7, ये दोनों लाइक टर्म है, ये 5 है, ये 7 है, ये एक जैसी रकमें हैं, तो इनको एक जैसी रकमों को भी साथ लिख लो, प्लस का 5 माइनस का 7। तो इस स्टेप में हमने एक जैसी रकमों को पास किया, चाहे वो 2 थी हों, 3 हों, 4 हों, जितनी भी हों, बस एक जैसी हों उनको साथ लिख लें। अब आप लोगों ने एक जैसी रकमों के साइंस पर गौर करना है। अब इसमें देखो इसका प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है तो इसका प्लस का साइन हुआ, आप प्लस का साइन लगा भी लें। इस पर ऑलरेडी प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है प्लस का 1x² और प्लस का 3x² है, ये 3 और ये 1 कितने हो जाएंगे 4, और क्योंकि साथ x² लगा हुआ है तो आपने x² साथ लिख देना है। फिर से देखें, ये 3x² था, ये 1x² था, 1x² प्लस 3x² कितने हो जाएंगे 4x², तो प्लस के 4x² हमने लिख दिए। अब यहाँ पर देखो ये 1x है और ये माइनस का 2x है, तो दोनों रकमों के डिफरेंट साइन है। यहाँ पर दोनों के सेम साइन थे इसलिए हमने प्लस किया, यहाँ पर दोनों के डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से हम माइनस करेंगे। क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकालें तो माइनस का 1 आंसर आता है, तो माइनस का 1 हमने लिख दिया। अब क्योंकि साथ x है तो आपने x लिख देना है। तो माइनस के 2x में से जब प्लस का 1x निकाला, इसको 1x कर देते हैं, तो 1x जब हमने निकाला तो पीछे हमारे पास माइनस का 1x मिला। अब इसे आप बेशक माइनस का 1x कहो या फिर x कह दो, माइनस का x कह दो, तब भी सेम है। अब यहाँ पर देखें ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 7 है, दोनों के डिफरेंट साइन है, तो जब फिर डिफरेंट साइन होंगे माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्लस का था तो ये माइनस का था, हमने डिफरेंट साइन की वजह से माइनस किया। अब यहाँ पर भी डिफरेंट साइन है तो माइनस करोगे, तो बड़े में से छोटे को निकाल दो, 7 में से 5 निकाला तो 2 बचा हमारे पास। अब क्योंकि माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। इसे और आप छोटा नहीं कर सकते। देखें ये वाली रकम, ये वाली रकम, ये वाली रकम, तीनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो लिहाजा इनका और कुछ नहीं हो सकता, यही इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट इसको बी पार्ट को देखें, यहाँ पर फिर से 2 रकमें हैं, एक ये वाला एक्सप्रेशन है अलजब्रिक एक्सप्रेशन, अलजब्रिक पोलिनोमियल या सिर्फ पोलिनोमियल, तो ये एक दूसरा अलजबरा का सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस आपस में प्लस हो रहे हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम प्लस करने के लिए पहले की तरह सिंपली हम इसकी पहले ब्रैकेट रिमूव कर देंगे।
तो इस स्टेप में आप ब्रैकेट्स रिमूव कर दो। ये ब्रैकेट्स रिमूव हो गई और कुछ भी नहीं करना, बस ब्रैकेट्स निकाल देनी है। अब ब्रैकेट निकालने के बाद एक जैसी रकम को ढूंढना है। यहाँ पर ये एक्स वाली रकम है, ये भी एक्स वाली रकम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म को पास पास कर लेना है। तो ये एक्स वाली पहले लिख ली, वो -5x वाली उसके साथ लिख ली। अब प्लस का 3 है और प्लस का 4 है, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, इनको भी साथ साथ लिख लें। आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो करने हैं, शॉर्टकट नहीं मारना, फिर गलती नहीं होगी। अगर शॉर्टकट मारोगे तो मिस्टेक हो सकती हैं। तो देखिए मैं सेम तरह की रकमें पास पास लिख ली, ये भी एक्स वाली, ये भी एक्स वाली, ये बगैर एक्स के, ये भी बगैर एक्स के। तो सेम तरह की रकमें पास पास हो गई। लाइक टर्म को हमने ढूंढ लिया और साथ साथ लिख दिया। अब देखें, आपने इनके साइन देखने हैं। जब लाइक टर्म साथ साथ आ जाती हैं तो फिर उनके साइंस देखने होते हैं। अब इसके साइन देखो, तो इसका माइनस का 5x है और प्लस का 1x है। ये जो है हमारे पास पहला x है, ये प्लस का है और ये 1x है। तो लिहाजा 5 में से 1 निकाला तो बाकी बच जाएगा 4। तो 4x आपके पास आंसर आया। क्योंकि माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का साइन लगा दिया, तो यूँ माइनस का 4x इधर से आंसर मिला। ये दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे, ये दोनों डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया। क्योंकि माइनस का 5 था और प्लस का 1 था, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से माइनस किया। जबकि ये दोनों सेम साइन है, प्लस का ही 3 है और प्लस का ही 4 है, तो सेम साइन होने की वजह से प्लस कर देंगे। तो 3 और 4 7 आ जाएगा, और जो सेम साइन होता है वही लगा देते हैं, और प्लस का सेम साइन है तो इसलिए प्लस का सेम साइन लगा दिया, 7 7 लिख दिया। ये हमारा आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिर से दो अलजबरा के सेंटेंस हैं। इन दोनों की पहले ब्रैकेट्स रिमूव कर लेते हैं। तो a² + 1 इसको भी ब्रैकेट के अलावा लिख लिया, और इसको भी a + 7 ब्रैकेट जस्ट रिमूव किए, कुछ भी नहीं किया। अब सेम तरह की रकमें ढूंढनी है। तो ये a² एक तरह की रकम है, इसके साथ देखो कोई भी इस तरह की रकम नहीं है। अब कोई भी a² वाली रकम तो नहीं है, लेकिन अब हम अगली रकम तो लिखनी पड़नी है हमें। अगली रकम लिख लेते हैं a, अगली रकम a लिख ली। अब a जैसी ढूंढो तो a जैसी भी और कोई भी नहीं है, अकेला ही है बेचारा, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दो। अब बगैर वाली ढूंढें तो ये 1 है और ये 7 है, ये बगैर a वाली रकमें हैं, तो इस वजह से ये भी लाइक हैं। तो प्लस का 1 और प्लस का 7, तो सिर्फ दो हमें लाइक टर्म्स मिली हैं, 1 और 7। ये एक जैसी रकमें हैं, ये दोनों डिफरेंट तरह की हैं, इनका कुछ भी नहीं कर सकते। जो डिफरेंट होती हैं उनका कुछ भी नहीं कर सकते। देखें यहाँ पर भी ये दोनों डिफरेंट आ गई थी, तो कुछ भी नहीं किया, आपका ये आंसर बन गया। तो ये डिफरेंट जो हैं उनका कुछ भी नहीं करना, उनको सेम ऐसे ही लिख देना, वो आंसर के अंदर आ जाती हैं। और जो सेम तरह की हैं उनका कुछ कर सकते हैं। ये प्लस का 1 है और प्लस का 7 है, क्योंकि सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। तो इन दोनों को जब प्लस किया, 1 और 7 8 बन गया, और जो सेम साइन है वो लगा दिया, सेम साइन प्लस का था वो लगा दिया, और टोटल हमारा बना 1 और 7 8। तो ये हमारा आंसर होगा। ये स्टूडेंट इस सवाल को समझें। इसमें एक अलजबरा का पॉलिनोमियल यहाँ तक जा रहा है, फिर प्लस के बाद ये अलजबरा का एक छोटा पॉलिनोमियल है, दोनों को हमने प्लस करना है। तो आप सिंपल पहले ब्रैकेट्स रिमूव कर दोगे, यहाँ इक्वल साइन लगाओगे और ब्रैकेट्स रिमूव कर दोगे। 4w² - 4w + 1 + w² - 7। सिंपली ब्रैकेट रिमूव किए हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सेम रकमें लिख दी हैं सारी की सारी। अब फिर बारी आ जाती है सेम तरह की रकमों को ढूंढना। सेम तरह की रकमें ढूंढें, यहाँ पर w का स्क्वायर है तो ये भी w का स्क्वायर है। दो रकमें एक जैसी हमें मिल चुकी हैं, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, पास पास लिख देते हैं। जिसको मर्ज़ी पहले लिख लो, जिसको मर्ज़ी बाद में लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहले वाली रकम पहले ही लिख ली और बाद वाली उधर से ढूंढ कर लाकर उसके साथ लिख दी। अब और देखते हैं कि ये -4w जैसी कोई है, w की जिसकी पावर नहीं है, इस तरह की कोई है, तो ये -4w है। इधर कोई भी और ऐसी नहीं मिल रही जो सिर्फ अकेले w वाली हो, तो लिहाजा ये अकेली रकम है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद अब ये +1 है और -7 है, ये बगैर w के है, ये भी बगैर w के है, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, इनको भी साथ साथ लिख लेते हैं। तो इनको भी साथ साथ लिख लिया। अब इनके ऊपर ऑपरेशन करना है, इनकी वर्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखें ये 4w² है और ये 1w² है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1 है, ये वाला प्लस का है तो ये भी प्लस का है, दोनों के सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। 4 और 1 5 बन गया, ये 5 लिखा और 5 के साथ w का स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 4w² है और 1w² है, तो कितने हो जाएंगे 4 और 1 5w²। अब इसका तो कोई है ही नहीं साथी, इसको अकेले को ऐसा कैसे ही लिख देंगे।
ये दोनों हैं, इनको दोनों को देखना है कि एक तरह के हैं या मुख्तलिफ हैं। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है, जो बड़ा हो उसका साइन लगाया जाता है। तो बड़ा 7 है, उसका साइन मैंने पहले ही लगा दिया। अब क्योंकि ये डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, 7 में से 1 निकाला तो बाकी 6 रह जाएंगे, तो लिहाजा हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। यही आपका आंसर होगा। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ये पहला एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा उसने बनाया है। तो ये एक अलजबरा का एक्सप्रेशन है, एक अलजबरा का पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। इनको फिर से हमने प्लस करना है, दरमियान में प्लस का साइन है। सिंपली आपने ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी है, कुछ भी नहीं करना पहले स्टेप में। तो ब्रैकेट्स ये रिमूव कर दी फटाफट। तो ये मैंने सेम इसको लिख दिया, इसको कुछ भी बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब देखें क्या करना है, सेम तरह की रकमें ढूंढनी है। सेम तरह की रकमें पहले ढूंढ लेते हैं, सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पर x की 3 है, यहाँ पर भी x की 3 है। ये दो सेम तरह की रकमें हैं। यहाँ पर x की 2 है, x की 2 वाला और कोई भी नहीं है, ये बेचारा अकेला है। और ये x वाला है और ये भी x वाला, तो ये भी दो एक तरह की रकमें हैं। ये माइनस का 1 ये 1 है और ये 5 है, तो ये एक तरह के हैं। तो हमें एक तरह की रकमें काफ़ी ज़्यादा मिल गई हैं, उनको पास पास करते हैं। तो एक तो है x की 3 ये वाली, प्लस का 3x क्यूब है और ये प्लस का 1x क्यूब है। तो x की पावर 3 वाली जो रकमें हैं वो हमने यहाँ पर लाकर लिख दी हैं, उनके साइंस वगैरह के साथ उनको हमने इकट्ठा कर लिया है। अब x की 2 वाली देखते हैं। तो x की 2 वाली एक -2x की 2 वाली है और इधर कोई और है ही नहीं, तो लिहाजा इस अकेली को छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब x वाली एक ये वाली है, x वाली एक ये x वाली है, तो दो x वाली रकमें हैं। तो पहली x वाली हकीकत में है क्या, प्लस का 7x है और ये वाली प्लस की x है। तो प्लस का x ये वाली रकम आ गई। अब -1 एक रकम ये है और -5 एक रकम ये है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप रकमों को तरतीब देते हो तो आपको चाहिए कि रकमें गिन लें, क्योंकि ये लंबा सवाल था तो हमें गिननी चाहिए। पीछे सवाल छोटे थे इसलिए मैंने नहीं गिनी। अब गिनकर देख लेते हैं कहीं कोई छूट ना गई हो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरी रकमें हैं। अब हम इस पर ऑपरेशन करते हैं। ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 1 है, तो दोनों के सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। और इन दोनों के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं। 3 और 1 4 हो गया, तो 4 हमने साथ लिख दिया और x क्यूब साथ लिख दिया, तो लिहाजा ये 4x क्यूब इसका आंसर बन रहा है। अब यहाँ से देखते हैं तो ये अकेला ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा इसको ऐसा का ऐसे ही लिख दो। तो इसको ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। अब ये दो रकमें देखो, तो प्लस का 7x है और प्लस का 1x है, तो 7 और 1 8 हो गए। और क्योंकि दोनों प्लस के साइन है तो सेम साइन ही रहना है और उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जो सेम साइन है वो लगा दिया, 7 और 1 8, 8 बन गए और 7 उसके x लगा दिया। अब ये भी दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन को प्लस करना है, बेशक वो माइनस के हों बेशक वो प्लस के हों, तो उनको प्लस ही करना पड़ता है। तो सेम साइन को हम प्लस करते हैं, तो 1 और 5 कितने हो जाएंगे 6, और जो सेम साइन है वो लगा देंगे। सेम साइन माइनस का है और टोटल बने हमारे 6। तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता, सारी रकमें डिफरेंट आ चुकी हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझें। इसमें माइनस का 3x² है, हमें पहले स्टेप में तो ब्रैकेट्स रिमूव करनी है। तो ऐसे ही हम ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये भी प्लस वाला ही है, तो लिहाजा प्लस करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट्स रिमूव करनी है। सारी ब्रैकेट्स रिमूव कर दी और कुछ भी नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट, अब लाइक टर्म्स को पास करना है। जो लाइक टर्म है वो ढूंढते हैं, ये x² वाली है, ये भी x² वाली है, ये दो लाइक टर्म्स हमें मिल गई हैं। इनको इनके साइंस के साथ हमने साथ साथ बस लिख देना है। ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, वो साथ ला कर लिख लो। उनका कोफिशिएंट कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा माइनस का 3x² और प्लस का 4x² एक जैसी रकमें थी, उनको पास लिख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि x वाली ढूंढ लेते हैं, ये दोनों x वाली हैं, इनको ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 4x है और प्लस का ही 2x है, तो ये x वाली रकमें हैं वो साथ साथ लिख ली हैं। अब बगैर x के लिख लेते हैं, बगैर x के ये प्लस का 3 है और माइनस का 5 है, तो ये प्लस का 3 और माइनस का 5, ये बगैर x के वो भी साथ साथ लिख ली। अब लग रहा है कि जैसे कोई रकम छूट गई हो, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं छूटी, पूरी रकमें हैं, बस नीचे पास आ गई हैं रकमें, इसलिए कम लग रही हैं। अब देखें
इनके दोनों के साइंस को। इसका माइनस का साइन है तो इसका प्लस का साइन है। रकमें बिल्कुल सेम तरह की हैं लेकिन साइन डिफरेंट हैं, इसलिए हमें माइनस करना होगा। 4 में से 3 निकालना होगा तो एक आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगा लेते हैं, चाहे प्लस का साइन ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है। तो 1 आ गया और एक्स स्क्वायर 7 आ गया। 4 में से 3 निकाला, 1 आया, और प्लस वाला बड़ा था तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। प्लस का साइन ना भी लगाया तो मसला नहीं होता। अब ये दोनों रकमें एक जैसी हैं लेकिन इनके साइन भी एक जैसे हैं। ये भी प्लस की है, वो भी प्लस की है, तो सेम साइन होने की वजह से प्लस करेंगे, 4 और 2 6 बन जाएंगे। जो सेम साइन था वो लगा दिया और 6 7 लगा दिया और 7 एक्स लिख दिया। अब ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, इसलिए इनको माइनस करेंगे। 5 में से 3 निकाला, 2 आया, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया। माइनस वाला 5 है इसलिए माइनस का साइन लगाया, और माइनस करने से हमें 5 में से 3 निकाला तो 2 मिला। जो हमारा आंसर आ चुका है। अब सारी डिफरेंट तरह की रकमें हैं और कुछ नहीं हो सकता, यही आंसर है। ये स्टूडेंट इसको देखें तो यहाँ पर फिर 2 अलजबरा के सेंटेंस हैं और प्लस के साइन से सेपरेट किए हुए हैं, तो इस वजह से आपने पहले स्टेप में सिंपली ब्रैकेट रिमूव कर देनी है। तो 9m³ माइनस 5m² माइनस 4। अब यहाँ पर 2 साइन आपस में मल्टीप्लाई होने लगे हैं, प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है। तो आप साइन को मल्टीप्लाई करना जानते हो, जब प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें आंसर में प्लस माइनस माइनस मिलता है। तो नया साइन हमें एक जो मिलता है वो माइनस वाला मिलता है। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा लेंगे। इन दोनों साइन ने मल्टीप्लाइकेशन की और एक साइन हमें मिल गया। अब साथ इसके 9m³ लिख दिया, और ये आगे सारा ऐसे ही लिखते जाएंगे, प्लस का 6m² और प्लस का 7। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था और हमने कोई साइन भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ये 2 साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बाकी साइंस को हमने सेम लिख दिया। अब हमने देखना है कि सेम रकमें कौन सी हैं। तो यहाँ पर m³ है, यहाँ पर भी m³ है, इनको पास पास लिख लो। तो 9m³ इधर से मिला और माइनस का 9m³ ही इधर से मिला, तो दोनों 9m³ ही हैं। ये पास पास लिख लिए। m³ की वजह से हमने इनको पास पास किया है, 9 की वजह से हमने पास पास नहीं किया। हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट देखने होते हैं, यानी कि वेरिएबल देखने होते हैं, उसकी वजह से पास पास करना होता है। अब यहाँ पर m² है तो ये भी m² है, इनको भी पास पास कर लेते हैं। ये वाला 5m² है और वो वाला प्लस का 6m² है, तो m² की वजह से इनको भी पास पास कर लिया, एक जैसी रकमें थी। अब माइनस का 4 है और उधर से प्लस का 7 है, तो इनको भी पास पास कर लिया। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरी रकमें हैं। अब हमने देखना ये है कि ये वाला प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, तो सेम तरह की रकमें हैं, डिफरेंट तरह के साइन है, इस वजह से बराबर रकमें होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। जब प्लस के 9m³ में से माइनस का 9m³ निकालोगे तो आंसर 0 आएगा। तो 0 आंसर बेशक आप लिखो या ना लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 हम नहीं लिखते, स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पर चले जाएँ तो यहाँ पे ये 6m² है, ये माइनस का 5m² है, तो 2 रकमें हैं बिल्कुल एक जैसी हैं, साइन उनके डिफरेंट हैं। क्योंकि ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, तो डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करना होगा। 6 में से 5 निकाल दिया तो 1 बचा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलें 1m²। तो 6m² में से माइनस का 5m² निकाला तो 1m² मिला। क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों डिफरेंट साइन हैं तो इनको भी माइनस करेंगे। 7 में से 4 निकाला, 3 आया, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगा दिया, तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि 7 में से 4 निकालने 3 बनता है, और डिफरेंट साइन होने की वजह से माइनस किया और प्लस वाला बड़ा था तो प्लस का साइन लग गया। यही आंसर है, ये डिफरेंट तरह की रकमें हैं। ये स्टूडेंट इसमें देखें तो ये भी डिफरेंट तरह की हमारी 2 रकमें हैं और प्लस के साइन से सेपरेट हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में सिर्फ हमने ब्रैकेट रिमूव कर दी, सिर्फ हमने ब्रैकेट रिमूव किए हैं और कुछ भी नहीं किया। अब सेम तरह की रकम को पास पास लाना है। यहाँ पर y³ है तो ये भी y³ है, इनको पास पास लिख लेते हैं। तो माइनस का y³ और प्लस का y³, तो y की पावर 3 वाले पास पास लिख लिए क्योंकि सेम तरह की रकमें थी। अब वो देखो ये y² वाली है तो वो यहाँ पर ले आते हैं, इसका साथी और कोई भी नहीं है, y² और कोई भी नहीं है, अकेली रहेगी। फिर माइनस का 19 है और प्लस का 4 है, ये दोनों एक जैसे हैं, माइनस का 19 और 4, इनको भी पास पास लिख लिया। अब हम इनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। सेम तरह की रकमें पास पास आ चुकी हैं। ये माइनस का y³ है, ये प्लस का y³ है,
ये 1y³ है, ये भी 1y³ है, दोनों बराबर बराबर हैं, साइन दोनों के डिफरेंट हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और जवाब 0 देंगी। तो 0 हम यहाँ पर नहीं लिखते। और y का स्क्वायर अकेली रकम है तो y के स्क्वायर को अकेला लिख लेते हैं। अब माइनस का 19 है, प्लस का 4 है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 19 में से 4 निकाला तो बाकी बचा 15, और 15 का साइन होगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है, प्लस वाला 4 है बेचारा छोटा है, इसलिए माइनस ने अपना असर दिखा दिया और उसका हमने साइन लगा दिया। तो ये इसका आंसर है।